हेलो। हेलो। हेलो सर। वॉइस वॉइस आ रही है बेटा? आ रही है सर। ठीक। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को? ओके सर, दिख रही है। दिख रही है? हाँ सर। चलिए। ओके, हमने ये एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन पढ़ ली थी, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं, इसको दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है। एयर कंडीशनिंग होता क्या है? एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या है? एयर कंडीशनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक सर्टेन टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर की प्योरिटी को मेंटेन करते हैं। मतलब हमने कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स कर दिया कि हाँ इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इतनी एयर प्योरिटी होनी चाहिए, सो दैट जो उसमें बंदा बैठा है, पर्सन जो बैठा है उसके अंदर, रूम के अंदर, वो उसको कंफर्ट फील हो सके। ठीक है। दिस प्रोसेस इज अप्लाइड टू मेंटेन अ लेवल ऑफ पर्सनल कंफर्ट। ये चीज क्लियर है? ताकि हम कंफर्ट फील कर सकें, इस तरह का हमें टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर प्योरिटी को मेंटेन करना है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एयर कंडीशनिंग। ठीक। हमने एप्लीकेशन सब पढ़ ली थी। ये एप्लीकेशन क्या है इसकी? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। एक सेकेंड। सर हम्म। सर वो आपने एक डेयरी वाला एग्जांपल लिया था ना सेकेंडरी, उसके लिए हम्म। रेफ्रिजरेंट के लिए एक बार उसे बता सकते हैं? देखो, हमने जो रेफ्रिजरेंट के टाइप्स पढ़े थे, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि दो तरह के रेफ्रिजरेंट होते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट अपना कूल करना चाहते हैं, कूलिंग चाहते हैं उसमें, तो हमने डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट यूज किया और उससे हमने कूल कर दिया, दैट इज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जो पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हेल्प से कूल किए जाते हैं और फिर उनको यूज किया जाता है हमारे साइकिल में, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को कूल कर सकें। अब जो हमने मदर डेयरी का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या है, जो डेयरी, मिल्क डेयरी होती है, सॉरी, उसमें जो दूध को ठंडा किया जाता है, चिलिंग की जाती है, मिल्क चिलिंग, तो उसको किया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन की हेल्प से। ये जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन होता है, नमक का पानी, इसकी हेल्प से चिलिंग की जाती है। अब क्योंकि देखो मिल्क थोड़ी सेंसिटिव चीज है, हमारा प्रोडक्ट जो है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट कंज्यूम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई पैकेट में रखा है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब मिल्क जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करने जा रहे हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज, ऐसे कम प्रोडक्ट में किसी भी तरह का हजार्डनेस या किसी भी तरह का पॉइजनस प्रोडक्ट किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हेल्प से ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है। अब ब्राइन सॉल्यूशन हमने काफी ठंडा कर लिया, अब हम ब्राइन सॉल्यूशन को पाइपलाइन की हेल्प से मूव कराएंगे और उसके थ्रू हम दूध को ठंडा करेंगे। तो एक गलती से कहीं भी हल्की सी लीकेज भी हो जाती है, तो ब्राइन सॉल्यूशन थोड़ा बहुत ऐड हो जाएगा आपके उसके अंदर, मिल्क के अंदर। किसी भी तरह का पॉइजनस आइटम कोई भी ऐड नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके।
चलो एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन समझ ली हमने। एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल हैं और कुछ कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल हैं। इंडस्ट्रियल आप जहाँ जहाँ भी देखते हो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। कंप्यूटर लैब हो गई, सिनेमा हॉल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कहीं भी आप जहाँ भी देखना देखते हैं, व्हीकल्स में। ठीक है, कंपेरिजन हम पढ़ चुके हैं सेंट्रल एसी और यूनिटरी एसी में। अब आ जाते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है? Effective temperature is the temperature in an environment with 100% humidity and no air movement which will induce the same level of thermal comfort as in the present situation. अब समझिए इसे क्या है। हमने बोला था कि एयर कंडीशनिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना है, कुछ पर्टिकुलर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है और एयर की प्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, साथ में इसमें एयर वेलोसिटी भी मेंटेन होती है, क्योंकि एयर वेलोसिटी भी काफी इफेक्ट करती है। कंसीडर आपने 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर रखा है, ठीक है, और एयर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, तो आपको कंफर्ट फील हो रहा है। अब यहीं में अगर 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एयर की वेलोसिटी 20 की जगह 50 कर दूं तो आपको ठंड लगने लग जाएगी, मतलब आपका कंफर्ट लेवल चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एयर वेलोसिटी भी मैटर करती है। अब इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है? इफेक्टिव टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या कर दिया, 100% कर दिया पहले, और एयर मूवमेंट को बिल्कुल बंद कर दिया, जीरो मूवमेंट ऑफ एयर। अब किस टेम्परेचर पे आपको कंफर्ट फील होगा, उस टेम्परेचर बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। बात क्लियर हुई? इफेक्टिव टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हमें कंफर्ट फील होगा, बट अदर कंडीशन क्या है? अदर कंडीशन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी उस समय, और हमारा एयर मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, जीरो मूवमेंट ऑफ एयर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द इफेक्टिव टेम्परेचर इज सेट टू बी 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कहें 30 डिग्री सेल्सियस इफेक्टिव टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द थर्मल कंफर्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 इज एन एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट में थर्मल कंफर्ट फील होगा हमें जब उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, और देयर विल बी नो एयर मूवमेंट, वहां पे एयर मूवमेंट बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, उस कंडीशन में हमें थर्मल कंफर्ट फील होगा। ये क्लियर हो गई बेटा? मतलब इफेक्टिव टेम्परेचर वो एक फैक्टर है, वो एक इंडेक्स है जिसके अंदर हम एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट को तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। दैट इज इफेक्टिव टेम्परेचर। सर बोलो। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो हमें ज्यादा कंफर्ट फील होगा एसी की वजह से। देखो, ह्यूमिडिटी ज्यादा और कम, एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो जिसपे हमें कंफर्ट फील होता है। अगर मतलब ठीक, जब हम 22 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कर दें तो 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जिसपे हमें कंफर्ट फील होता है। अब इससे कम करोगे तो भी हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा, और अगर इससे ज्यादा करोगे तो भी डिस्कम्फर्ट फील होगा। जैसे कि अगर हवा के अंदर, मैंने तुम्हें बताया ना ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या बताया था मैंने आप लोगों को? उमस। उमस। उमस मतलब उसके एयर के अंदर वाटर का मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है। अब एयर बिल्कुल ड्राई होगी, जैसे गर्मी में लू चलती है, उसके अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, लू चल रही है ना उस समय, बहुत कम ह्यूमिडिटी है उसके अंदर, तो हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। अब बारिश के टाइम पे क्या है, वाटर का मॉइस्चर, वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर काफी सारे प्रेजेंट है, तो हमारी ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ गई। अब ज्यादा बढ़ गई तो उसमें तो हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल है ह्यूमिडिटी का भी जिस पे हमें कंफर्ट फील होता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग।
हो गया सर। हो गया नोट? चलिए। ओके, अब समझते हैं ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है। देखो, ह्यूमन कंफर्ट क्या है? ह्यूमन कंफर्ट इन एयर कंडीशनिंग रेफर्स टू द फिजिकल कंफर्ट experienced by person which can be adjusted by adjusting driver temperature। आप ड्राइवर टेम्परेचर ना समझ के सिंपल टेम्परेचर समझ लीजिए, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर वेलोसिटी। ह्यूमन कंफर्ट क्या है? वो फिजिकल कंफर्ट है पर्सन का जिसमें जिसको एडजस्ट किया जा सकता है किसके थ्रू? टेम्परेचर के थ्रू, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के थ्रू और एयर वेलोसिटी के थ्रू। ओके, ह्यूमन कंफर्ट क्या है? फिजिकल कंफर्ट है जो एक पर्सन के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है जिसको हम एडजस्ट करते हैं टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एयर वेलोसिटी के थ्रू। नोट कीजिए इसे, ह्यूमन कंफर्ट को। इफेक्टिव टेम्परेचर हम नोट कर चुके हैं पहले ही। ह्यूमन कंफर्ट को नोट कीजिए आप।
हो गया नो ह्यूमन कंफर्ट। कहीं पे कुछ समझ में ना आया लिखा हुआ तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। सर ये बाई एडजस्टिंग के बाद क्या है? बाय एडजस्टिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर। एक्चुअली एयर कंडीशनिंग में जब आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो उसमें टेम्परेचर भी अलग अलग तरह से कर देते हैं हम, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारा जो एनवायरमेंट टेम्परेचर होता है उसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो आप सिंपल टेम्परेचर भी लिख सकते हो अभी फिलहाल के लिए, बाय एडजस्टिंग टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एयर वेलोसिटी। सर एक ये बाई पर्सन के बाद और बता दीजिए, एक्सपीरियंस बाई पर्सन। Experience by a person which can be adjusted, which can be adjusted हो गया। हो गया सबका। चलिए अब समझ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हमारा ह्यूमन कंफर्ट अफेक्ट होता है। सबसे पहले एज की बात करते हैं, ठीक है। एज में क्या है, चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल एक्सपीरियंस कंफर्ट एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू एडल्ट। जो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उनको कंफर्ट थोड़ा हाई टेम्परेचर में फील होता है, जबकि जो एडल्ट होते हैं उनको कंफर्ट थोड़ा कम टेम्परेचर में फील होता है, ठीक है। जैसे आपको टेम्परेचर मान लीजिए आपको लगता है कि ठीक है 22 डिग्री टेम्परेचर पे आपके लिए सही है, एसी 22 डिग्री पे कर दो, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जो आपके दादा दादी होंगे घर में, नाना नानी होंगे, उनको क्या है, उनको 22 डिग्री पे ठंड लगेगी, वो कहेंगे नहीं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो। उनको लगेगा 27-28 डिग्री पे ठीक लग रहा है उन्हें, ठीक है। तो एज फैक्टर करता है, अफेक्ट करता है ह्यूमन कंफर्ट को। जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनको हाई टेम्परेचर पे कंफर्ट फील होता है, जबकि जो एडल्ट हैं उनको कम टेम्परेचर पे कंफर्ट फील होता है। सेकंड फैक्टर है आपका जेंडर, ठीक है। जेंडर में क्या है, जो वुमेन होती हैं उनको हाई टेम्परेचर पे कंफर्ट फील होता है एज कंपेयर टू मेल मैन। Women experience comfort at higher temperature compared to men. नोट कीजिए इसे, यहाँ पे लिख लेना आप कंपेयर टू मैन, कंपेयर टू मैन। वुमेन एक्सपीरियंस कंफर्ट एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू मैन। नोट कीजिए, ये आपका पहला फैक्टर है एज, दूसरा फैक्टर है जेंडर। अभी हम और पढ़ेंगे।
हो गया हो गया नोट? यस सर। चलिए, ओके। थर्ड फैक्ट पहले कि आप क्लाइमेट एंड सीजन, इसको समझते हैं पहले। क्लाइमेट एंड सीजन क्या है? पीपल लिविंग इन कोल्डर कंट्रीज एक्सपीरियंस कंफर्ट एट लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू पीपल लिविंग इन कंट्रीज विद हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेट का समझ लेते हैं, सीजन का बाद में समझेंगे। जो पीपल, जो लोग हैं जो कोल्ड कंट्रीज में रहते हैं, जैसे जो हमारी यूरोप वगैरह में होती हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, डाउन रहता है, राइट। और इंडिया में टेम्परेचर उनके कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो अब अगर टेम्परेचर मान लो, जैसे जो लोग रह रही हैं अगर माइनस टेम्परेचर में, अगर उनको 2-3 डिग्री टेम्परेचर में मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कंफर्ट फील होगा उनको तो। और हमको 2-3 डिग्री टेम्परेचर में हमारी तो बर्फ जम जाएगी, कुल्फी जम जाएगी। ठीक है। तो जो पीपल लिविंग इन कोल्डर कंट्रीज एक्सपीरियंस कंफर्ट एट लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू पीपल लिविंग इन कंट्रीज विद हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लियर हुआ? क्लाइमेट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब सीजन समझते हैं। सीजन क्या है? अ पर्सन विल फील कंफर्ट एट ए लोअर टेम्परेचर इन विंटर व्हेन कंपेयर टू समर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विंटर के टाइम पे आपको कम टेम्परेचर पे भी कंफर्ट फील होगा, जबकि समर में आपको उससे ज्यादा टेम्परेचर करोगे तब कंफर्ट फील होगा। कैसे? देखो, विंटर में क्या है, बाहर का टेम्परेचर चल रहा है आपका 3-4 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको मैं 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी कर दूं रूम के अंदर एसी का, तो आपको अच्छा फील होगा। लेकिन समर में क्या है, समर में बाहर का टेम्परेचर चल रहा है 30, 38, 39 इस तरह से। और अगर आपको रूम का टेम्परेचर 22 कर दूं तो आपको कंफर्ट फील होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, विंटर में आपको 16 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर फील, अच्छा कंफर्ट फील हो रहा था, जबकि समर में 22 पे फील हो रहा है कंफर्ट। इसका मतलब जो विंटर में है उसमें हमें लो टेम्परेचर पे कंफर्ट फील होता है, जबकि समर में हाई टेम्परेचर पे कंफर्ट फील होता है। ये दोनों क्लियर हो गए, क्लाइमेट और सीजन? लेकिन सर विंटर में कैसे कंफर्ट फील हो सकता है एसी के साथ में? देखो, एसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर को कम करना, एसी का मतलब है टेम्परेचर मेंटेन करना। बात समझ रहे हो? एसी हम्म। विंटर में भी चलाते हैं लोग, बहुत से लोग, लेकिन उसका फर्क क्या है, जैसे बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, 3-4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, एसी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे बाहर, अंदर 16 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस बहुत है, अंदर उनको कंफर्ट फील होने लग जाएगा। हम्म। ठीक है। तो जब गर्मियों में 22 की जगह 16 करें तो उन्हें के अंदर ठंड लगने लग जाएगी? देखो बेटा, ठंड क्या, एक्चुअली क्या होगा, हम टेम्परेचर भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम हल्का सा बाहर निकले और हमारी तबीयत भी खराब हो जाए। कंफर्ट फील होना मतलब अच्छे हर चीज को मैटर करती है कंफर्ट। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक। चलिए, अभी आप सिर्फ क्लाइमेट और सीजन नोट कीजिए, इसके आगे का पहले जब मैं समझाऊंगा उसके बाद नोट करना। पहले यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग।
सर काइंड ऑफ एक्टिविटी भी लिखना है? बेटा पहले मैं समझा दूं, के बाद नोट करना। ठीक। पहले यहीं तक नोट करो पहले। हो गया नोट आप लोगों का? हाँ सर, हो गया। क्या अब इसके आगे का समझ लेते हैं काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब काइंड ऑफ एक्टिविटी क्या है? पीपल इन्वॉल्व इन सीडेंटरी एक्टिविटीज। सीडेंटरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? जिसमें इंसान मोस्टली बैठा रहता है, उसकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल मूवमेंट होती है इसकी। ठीक है। पीपल इन्वॉल्व इन सीडेंटरी एक्टिविटीज, जैसे कि ऑफिस वर्क होता है, जिसमें एक्सपीरियंस कंफर्ट एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू एथलीट्स। जो एथलीट्स हैं उनको, एथलीट मतलब जो हम कहना कंपेयर करना चाह रहे हैं, जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अगर हम सिंपल अगर अपने उसमें बात करें, तो जैसे जो लोग, हम बात करें एथलीट को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, मतलब एथलीट मतलब जो फार्मर्स हो गए, मजदूर हो गए, जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। उनको कंपेयर किया जा रहा है, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं उनको? जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको कंफर्ट थोड़ा हायर टेम्परेचर फील होगा, जबकि जो एथलीट्स हैं उनको कम टेम्परेचर पे कंफर्ट फील होगा। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। यस। यहाँ तक नोट कीजिए।
हो गया नोट? ये तो नहीं देख लेना देखा। हो गया नोट? सर ये बॉक्सेस का जो पोर्ट कोई और देख लेगा तो नोट हो गया बेटा? यस सर। हाँ सर हो गया। अब क्या आगे क्या लिखा हुआ है ये समझ लेते हैं, लास्ट रह गया हमारा। All the above factor discussed affect the metabolic rate of the person and the comfort। आपको दो पर्टिकुलर कंडीशन पे कंफर्ट फील बता रखा है, किस टेम्परेचर फील होगा। एयर वेलोसिटी नेग्लिजिबल, मतलब 0 एयर वेलोसिटी है आपकी। 500, 5 क्या है ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आप डिनोट करते हैं 5 से, ठीक है। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो आपको कंफर्ट किस पे फील होगा, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जबकि अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% कर दी जाए और एयर वेलोसिटी को 0.2 टू 0.3 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, तो आपको कंफर्ट कितने टेम्परेचर फील होगा, 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए नोट कीजिए। हो गया सर अब। ये भी नोट हो गया। हाँ सर यहाँ पे 5 क्या है? 5 है बेटा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 5 है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके सर। चलिए, एज पर एच-रे, एच-रे क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग विंटर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और समर में 21.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 99% पीपल विल फील कंफर्टेबल। मतलब 99% मतलब डाटा लिया इन्होंने किस टेम्परेचर पे कितने लोगों को कंफर्टेबल फील होता है, तो उसके अकॉर्डिंग, इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग 99% पीपल को कंफर्टेबल कब फील होता है, विंटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे और समर में 21.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कंफर्टेबल फील होता है। दिस इज इफेक्टिव टेम्परेचर। इफेक्टिव टेम्परेचर मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, एयर वेलोसिटी नेग्लिजिबल, ठीक है। नोट कीजिए, दिस इज लास्ट, आपका यूनिट कंप्लीट हो गई। सर। हम्म, सर आपने सर यूनिट 3 में सर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कराई हैं सर आपने। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ वो कि आपने सर ये यूनिट 3 में आपने कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ कराया है। बेटा अभी देखो, जो भी हमारा ये हमारा पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर मॉडिफाइड सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा बहुत एप्लीकेशन चेंजेस आ गए हैं। जैसे अब जो हमने ये पढ़ा ना, कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट, हम्म। ये अभी फिलहाल हमारा एक्स्ट्रा है, जो हमने ये ह्यूमन सर ये कंफर्ट पढ़ा। सिलेबस में, ये आपकी सिलेबस में नहीं है ना सर ये तो। हाँ, अभी इस बार हमारे सिलेबस में हटाइए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, अभी समझा दिया है, ताकि अगर आपको, ठीक है, आपके पास पता होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में ये नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये नहीं पढ़ना, ठीक है।
और सर आपने जो यूनिट 1 में वो स्टीम बॉयलर सर आपने करा दिए थे? नहीं बेटा अभी नहीं कराए, वो कराने हैं मेरे को, कराऊंगा बाद में मैं। ठीक है सर। हो गया सर अब? हो गया? हम्म। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट, नई यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा। टाटा।